बंधुओं, अभी चर्चा कर रहे थे कि जो यह छठ पूजा का त्योहार लोग मनाते हैं, माता एवं बहनें छठ पूजा के दिन व्रत रखते हैं। छठ चंदा तमाम व्रतों का जो मुख्य रूप से रखने का तात्पर्य होता है कि घर में सुख संपत्ति रहे और परिवार सुखी रहे। यहां तक यह मान्यता है इन लोगों की कि इसके द्वारा उनके परिवार के लोगों की और खास करके बेटों के बहुत ज्यादा उम्र लंबी होती है, परिवार के लोगों का सुख समृद्धि आती है। बंधुओं, अभी कुछ दिन तक ऐसा लगेगा जैसे संसार के सभी मनुष्य शाकाहारी। व्यक्ति यह तो जानता है कि वह गलत कर्म कर रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने हमारे एक महाराज जी से सुना, उन्होंने भी यह इस के विषय में अपना वक्तव्य रखा कि किस प्रकार से लोग एक दिन या एक हफ्ते, जिस समय या जितने दिन का छठ पूजा होता है, मीट मछली और मांसाहारी दुकानें बंद हो जाती हैं और शाकाहार जीवन जीते हैं। उनके मुखारबिंदों से आप लोगों ने भी सुना, हमने भी सुना। यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मनुष्य उसे यह पता है कि वह गलत करता है। मांस मदिरे का सेवन करना गलत है, क्योंकि पूजा अर्चना करने में या पूजा पद्धति करने में वह व्यक्ति इन सभी चीजों को छोड़ देता है। जैसे श्रावण मास आए तो वह एक महीने पूरे कुछ नहीं खाएगा और उसके बाद फिर वह शुरू कर देता है। उसी प्रकार कोई भी पूजा पद्धति जब होती है तो खास करके हमारे हिंदू धर्म में वह लोग क्या करते हैं कि मांस मदिरे को छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से उसे शुरू करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जानकर भी अज्ञान बना हुआ है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि किस तन में हम राम को ढूंढे, किस तन में हम रावण। क्योंकि पहले जो राक्षस योनि के लोग होते थे वह तो ऐसे ही दिख जाते थे। महिषासुर से लेकर जितने भी दानव थे, राक्षस थे, उनकी जो प्रवृत्ति थी वह बिल्कुल दिखती थी, उनकी जो छवि थी वह बिल्कुल दिखाई देती थी। लेकिन अभी के मनुष्यों के अंदर वह कैसे खोजे कि किसके मन के अंदर राम है और किसके मन के अंदर राम, क्योंकि वह तो कुछ दिन के लिए अपने आप को ऐसा आचरण कर लेता है, ऐसा ज्ञान देता है कि उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, और कुछ ही पल वह राक्षस योनि में अपने आप को पाता है। तो मनुष्य किस पैराहे पे, किस रास्ते पे चल चुका है। बंधुओं, जो यह कर्म मनुष्य कर रहा है, यह कर्म उसके लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि उसे भी पता है। अगर उसे पता ना होता तो जब वह पूजा पद्धति करता है, पूजा पाठ करता है, तो उस समय भी मांस मदिरे का सेवन करता। लेकिन सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को यहीं पर सत्य साबित होती है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने यही कहा है कि मानुष जो है वह मानुष तन पाकर बिरले ही कोई सत्यव्रत और सत्य पे चलता है। सदगुरु कबीर साहब ने यहां तक तो कह दिया कि किसी भी जाति का व्यक्ति हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, बनिया हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वह उसकी जाति नहीं कही जाती। उसके कर्म जो होते हैं, उसके कर्म के आधार पर उसको आंकना चाहिए।
कोई ब्राह्मण कुल का हो और वह मांस मदिरे का सेवन करता हो तो उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। कोई क्षत्रिय कुल का हो, वह इसी तरीके से अपना कर्म करता हुआ हो तो वो दया धर्मी क्षत्रिय नहीं कहलाता। इसी प्रकार कोई अगर शूद्र या अति पिछड़े जाति से आता है लेकिन उसके कर्म अच्छे हैं, उस विवेकवान है, तो वह व्यक्ति उस ब्राह्मण कुल से और उस ब्राह्मण से कहीं ज्यादा सही होता है, क्योंकि कर्म ही मनुष्य के आगे बढ़ाता है। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोग मानते हैं तो उनके कर्मों के कारण है। अगर रावण को कोई मानता है तो उसके कर्मों के कारण, रावण को कोई जानता है, उसे पहचानता है तो उसके कर्मों के कारण। क्या वह ब्राह्मण नहीं था? क्या वह पंडित नहीं था? वह सबसे बड़े कुल में, ज्ञानी के कुल में पैदा हुआ था, और ब्राह्मण होकर उसकी जो प्रवृत्ति थी, उसकी जो कार्य करने की तरीके थे, वह क्षत्रिय रूपी राक्षस रूपी। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार तुम अपने आप को ढालोगे या शरीर उसमें ढलता चला जाएगा। अपने मन के अंदर के मन की शक्तियों को जागृत करो, तभी आपको उस सत्य बात का जागरण होगा। आप मंदिर मस्जिद और शिवालयों में किसी को ढूंढोगे, भगवान को ढूंढोगे तो नहीं पाओगे। किसी ने ऐसा कहा, मैंने तो भगवान को मंदिर में देखा। भाई मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि तुम आस्था के साथ जिस मंदिर में जाते हो उसी मंदिर में तुम्हारा जो मन रहता है कहीं और रहता है। तुम अपने मन के मंदिर के अंदर भगवान की चेष्टा नहीं करते हो, उसे अपने अंदर नहीं स्थापित करते हो। अपने अंदर सुअर का मांस, मछली, मुर्गा, अंडा, इस चीजों को अंदर प्रवेश कराते हो, तो वहां राम कैसे रह सकता? वहां ईश्वर कैसे रह सकता? वहां अल्लाह कैसे रह सकता? वहां भगवान कैसे रह सकता है? तो यह सिर्फ पूजा पाठ, सिर्फ ऐसा छलावा लोगों ने रचा, एक पाखंड रूपी बना दिया। क्या सज्जो सज्जा, क्या बनावटी ऐसे करते हैं जैसे मानो उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हुआ, उनसे बड़ा कोई पंडित ना हो, उनसे बड़ा कोई भक्त ना हो। इन 2-4 दिनों में ऐसी प्रवृत्ति दिखाएंगे कि वह मांसाहारी नहीं, वह तो सच्चे सिर्फ जीवों पर दया करने वाले हैं। बंधुओं, जो सचमुच में जीवों पर दया करता है वही इन सभी पाखंडों से बच के रहता है। सदगुरु कबीर साहब की बाणी एक एक की शब्द सही है। सदगुरु कबीर साहब के एक एक शब्द को समझने की कोशिश करो। क्या कर्म कर रहे हो? किस कर्म पर जा रहे हो? क्या यह कर्म तुम्हें फलित करेगा? क्या कुछ दिन की पूजा और उसके बाद फिर मांस मछली खाना, फिर मुर्गा खाना, हज जाकर गाय भैंस को काटना, क्या तुम्हारे अल्लाह तुम्हें तार देंगे? क्या तुम्हारे अल्लाह तुम्हें मुक्ति का प्रदान करेंगे? तुम्हें जन्नत मिलेगी? अरे मूर्खो, तुम्हें जन्नत की बात करते हो, तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी। फिर इसी धरती लोक में आकर इसी में तुम भटकोगे, क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे। तुम ऐसा सोचते हो कि तुम नमाज पढ़ोगे, पूजा अर्चना करोगे, उसके बाद मांस मदिरे का सेवन करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तुम्हें भगवान मिलेंगे। यह तुम्हारे मन के अंदर का सिर्फ भ्रम है, और कुछ पाखंडवादियों के लोगों के द्वारा तुम्हारे मन मस्तिष्क में जो बिठा दिया गया है उसी का कारण। अगर सच्ची निष्ठा, सच्ची भक्ति करना है, सच्चा गुरु पाना है, सच्चा ईश्वर की सेवा करना है, सच्ची उनके साथ नेह लगाना है, तो दूसरे जीवों पर दया करो, सत्कर्मों पर चलो। जब तक सत्कर्म पर नहीं चलोगे तुम्हें कोई ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, तुम भटकते रहोगे ऐसे ही। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम्हें इस संसार का कोई भी गुरु, कोई भी बड़ा सा बड़ा महाराज तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं करा सकता।
क्योंकि उसकी खोज तुम क्या करोगे, क्योंकि वह ईश्वर तो इस मन मंदिर में है, लेकिन इस मन मंदिर के अंदर उसे बिठाने के लिए वह तुम्हारे कर्म ही सार्थक होंगे। जब तुम्हारे कर्म ही सही नहीं है तो तुम क्या उनके दर्शन पाओगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर मीरा ने विष का प्याला पिया तो वह प्रेम में पिया। किसके प्रेम में? भक्ति प्रेम में। क्या उसे कुछ हुआ? आज उनकी गाथा लोग बार बार गाते हैं, क्योंकि वह भक्ति प्रेम रस ऐसा प्रेम रस था जिस कारणवश वह लाखों लाखों हजारों हजारों साल याद करे जाएंगे, क्योंकि उनका कर्म था। भक्त प्रहलाद अपने कर्मों के कारण याद किया जाता है। तो तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तुम में निष्ठा किसके लिए है? तुम किसके लिए निष्ठावान? फिर निष्ठावान के होने की जगह एक और ही तात्पर्य यह है कि तुम किस प्रकार से जीवन यापन करते हो। क्योंकि तुम किसकी भी भक्ति करते रहो, कितनी भी भक्ति करो, लेकिन तुम्हारे कर्म अगर अच्छे नहीं है तो वह ईश्वर, वह भगवान, वह अल्लाह, वह यीशु तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। तुम्हें इसी मृत लोक में बार बार भटकना है, यही सत्य है, और उसे कोई मेट नहीं सकता। उसे कोई मेटने वाला है तो तुम्हारा कर्म। इसलिए कुछ दिनों की पूजा, कुछ दिनों के भोग करने से अच्छा हम सदा सदाचारी बने, तब आपको फल मिलेगा। अथवा तो तुम कितनी भी ढोंग धतूरा करते रहो, तुम्हें उस चीज का फल नहीं मिलेगा।